बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो सेशन है वो है शार्प एंटरप्राइज सूट में जर्नल लेजर की रिपोर्ट्स के हवाले से कि शार्प ईआरपी में हम जीएल की रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं और उन्हें किस तरह व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जीएल के मेन्यू में, वहाँ पे रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स में सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट। ये हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट की कुछ कैटेगरीज की रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेन पे चार्ट ऑफ अकाउंट देखना चाहता हूँ कि मेरा मेन चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, तो मैंने मेन पे सेलेक्ट करके उसको प्रिंट निकाला। तो उसमें मुझे बताया सिस्टम ने कि एक रिपोर्ट प्रिंट की कि एसेट्स के अंदर ये मेरे कोड हैं, लाइबिलिटीज़ के अंदर ये मेरे कोड्स हैं, कैपिटल में ये कोड है, एक्सपेंडिचर के ये मेन हेड्स हैं बेसिकली। इसी तरह मैं यही रिपोर्ट अगर सब लेवल पे निकालता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि शेयर कैपिटल रिजर्व में सेकंड लेवल या सब लेवल पे क्या क्या कोड्स ओपन हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या हेड्स अवेलेबल हैं, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो ये मेरे पास सेकंड लेवल्स की रिपोर्ट्स आ गई है। इसी तरह थर्ड लेवल में, तीसरे और फोर्थ लेवल पे फोर्थ लेवल की रिपोर्ट बेसिकली इसमें वो करंट लाइबिलिटीज़ में दूसरे पे ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर स्टोर एंड सप्लायर्स, लोकल पेबल, सर्विस सप्लायर और जो भी मेरे पेबल्स के हेड है, इस तरह जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर में 4 लेवल पे जितने भी हेड्स हैं इस रिपोर्ट में उसने शो करवा दिए मैं। इस तरह अगर हम कंप्लीट रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिसमें कोर्स भी हो, सारे लिंकिंग भी हो, रिलेशंस भी लगे हों, तो मैं विद फुल डिटेल रिपोर्ट निकाल के इसमें आप ये देखें कि इसमें फोर्थ लेवल ये ग्रुप बेसिकली और ये फिफ्थ लेवल ये सब डिटेल के कोड्स। तो इस तरह सारे कोड्स हमारे पास इसमें अवेलेबल हैं। तो ये फुल डिटेल की हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को हम अगर पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको भी सिलेक्ट करके रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये वही फुल डिटेल की रिपोर्ट पीडीएफ में आपके सामने। हम आते हैं अपने दूसरे मेन्यू की तरफ, जीएल रिपोर्ट्स और लेजर। बेसिकली लेजर हमारे पास अकाउंट्स की एक मेन रिपोर्ट होती है जो कि डेली बेसिस पे हम इसे व्यू करते हैं। तो सबसे पहले लेजर हम किन पैरामीटर्स पे बेस पे व्यू कर सकते हैं वो पैरामीटर्स आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम लेजर्स की रिपोर्ट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर कि हम फ्रॉम से टू डेट में कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसी ख़ास डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वोचर इंटर करते वक्त मैंने कोई डिपार्टमेंट उसके साथ टैग किया है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पेमेंट के टाइम पे या जेवी के टाइम पे या किसी भी वोचर के टाइम पे मैं एंट्री के टाइम पे यहाँ उसके साथ कोई डिपार्टमेंट एसोसिएट करता हूँ तो इस बेस पे हम उसका लेजर निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट बेसिकली अगर ये भी मैं इसके साथ लिंक कर दूँ तो इसकी बेस पे भी हम उसका लेजर निकाल सकते हैं, जिस तरह के कॉस्टिंग कोड आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली फाइनेंशियल ईयर है। ये अगर सेलेक्ट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट करंट फाइनेंशियल ईयर ही आता है, लेकिन अगर हम पिछले 5 सालों का कोई एक लेजर निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, ऑल पे सेलेक्ट कर देते हैं और हमारे पास ये डेट ओपन हो जाती है। अगर हम किसी 1 साल का देखना चाहें तो उसी साल में देख सकते हैं, ये डेट ओपन नहीं है। इसी तरह अगर हम पिछले साल का सिंपल देखना चाहें, अगले साल का देखना चाहें तो हम उस रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे पास वोचर टाइप्स आ रही, मेरे सिस्टम की सारी टाइप्स जो मेरे सिस्टम में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेजर किसी ख़ास टाइप का देखना चाहते हैं, बैंक पेमेंट, कैश पेमेंट या दोनों का या मोर देन वन टाइप, या तो हम उस टाइप्स को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन 3 टाइप्स का लेजर देखना चाह रहा हूँ या मैं जेवी का सिर्फ लेजर देखना चाह रहा हूँ करंट कोड का। अगर नहीं तो मैं आल को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली ये मेरी मेन कंपनी है और ये मेरे उसकी लोकेशंस हैं
कि अगर एक मेरे पास 2 कंपनीज है तो मैं दोनों का से एक भी ट्रायल देख सकता हूँ या लेजर देख सकता हूँ, और इस तरह उनमें अगर लोकेशन हेड ऑफिस है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, तो मैं उनका सेपरेट भी देख सकता हूँ और कंबाइन करके भी देख सकता हूँ लेजर। उसके बाद हमारे आते हैं नीचे कोड सिलेक्शन की तरफ। ये है बेसिकली सबसे तीसरे लेवल का कोड। ये है जस्ट एक फ़िल्टर कोड, इसकी बेस पे मुझे 4th लेवल का कोड फ़िल्टर होकर हमारे पास शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम इसके बगैर देखेंगे तो मेरे पास सारे कोड्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई कोड सेलेक्ट करता हूँ कि कैश इन हैंड, तो मेरे पास सिर्फ कैश के कोड नीचे शो होंगे। तो ये कोड सिंपल हमारे पास फ़िल्टर के लिए पर्पस के लिए यूज़ होगा। इसी तरह जैसे मैंने ये कोड सेलेक्ट किया, अगर उस कोड का 5वां लेवल नहीं है तो वो लेजर नीचे हमारे पास ग्रिड में शो हो जाएगा। उसमें हमारे पास वोचर डेट, वोचर नंबर, वोचर टाइप, डिस्क्रिप्शन, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैलेंस और फर्दर FER आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रिंट डेट टाइम उसके साथ, अगर हम उसका प्रिंट लेना चाहे, डेट टाइम को शो करवाना है, ज़ीरो बैलेंसेस को भी शो करवाना है या नहीं करवाना। फॉर एग्जांपल मैं ज़ीरो बैलेंस को नहीं शो करवाना चाहता, ठीक है, तो वो इसमें शो नहीं होंगे। इस तरह अगर मेरे पास सिस्टम में, अगर सिस्टम के थ्रू आपने रिवर्सल बुक की हुई है, तो अगर आप उस वोचर को भी लेजर में नहीं शो करवाना चाहते तो आप उसको भी स्किप करवा सकते हैं। इस तरह मैं अभी लेजर एक देखता हूँ 5th लेवल का, ट्रेड एंड पेबल्स, स्टोर सप्लायर। जैसे मैं स्टोर सप्लायर पे क्लिक किया तो 5वें लेवल का मेरे पास ग्रुपिंग आ गई, और उसके अगेंस्ट में सारों की या किसी एक यूज़र की देख सकता हूँ। और नीचे मैं अगर एक से ज़्यादा की देखना चाहूँ कि इस कोड से लेके इस कोड तक, तो मैं दोनों का भी देख सकता हूँ लेजर। तो नीचे मेरे पास ग्रिड में डेटा शो हो गया। अब मैं स्किप रिवर्सल करना चाहूँ तो फिर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये RIV, ये बेसिकली एक रिवर्सल वोचर है। अगर मैं स्किप रिवर्सल करता हूँ तो ये वोचर आपकी स्क्रीन में से गायब हो जाएगा, ठीक है। ये तो था बेसिकली। उसके बाद ये नीचे हमारे पास डेबिट, क्रेडिट और ये बैलेंस की अमाउंट शो हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सबसे पहले डिटेल लेजर की। बेसिकली हमारे पास मेन लेजर है जिसमें 4th लेवल तक आपको लेजर की डिटेल मिलेगी। जैसे देखा स्टोर सप्लाई लोकल्स, इसमें सारी वोचर्स की डिटेल वही जैसा ग्रिड, और इस पर मैं ड्रिल डाउन करके वोचर तक जा सकता हूँ। बेसिकली ये मेरा वोचर। इसी तरह मैं सिंपल इसी रिपोर्ट को पोर्ट्रेट पे भी निकाल सकता हूँ। ये लैंडस्केप पे थी तो वो ज़रा सी जगह स्पेस कम रिजर्व करती, लेकिन है 4th लेवल तक। लेकिन अगर मैं सब डिटेल पे क्लिक करूँ तो यही रिपोर्ट मेरी 5th लेवल पे भी, यही रिपोर्ट मेरी 5th लेवल पे भी शो हो जाती है, जिस तरह दिस वन। ये देखिए बाकी वही रिपोर्ट, वो ड्रिल डाउन सारा कुछ वैसे ही जैसे पिछली रिपोर्ट में था। उसी के साथ ये मेरे पास लेजर समरी है। लेजर समरी बेसिकली आपके किसी भी कोड की, जिस तरह ये एक मैंने कोड सेलेक्ट किया और मैं इसके लेजर समरी देखता हूँ तो वो एक ही पेज पे आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी सप्लायर्स थे उन सारों की डिटेल उसने आपको एक पेज पे प्रोवाइड कर देनी है। अगर आप कोई ख़ास सप्लायर सेलेक्ट करते हैं तो आप सेलेक्ट कर ले, वरना वो आपको सारी डिटेल एक पेज पे ही प्रोवाइड कर देते कि ये सप्लायर है, उसका ओपनिंग बैलेंस ये था, डेबिट इतना, बैलेंस क्लोजिंग ये है उसका। बेसिकली आप पेबल की समरी भी से कह सकते हैं। इसी तरह मंथ वाइज भी हम उनके लेजर देख सकते हैं। जिस तरह जून जुलाई में कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, जून का ये हुआ है, जुलाई में ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, जितने भी मंथ आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप उन्हें देख सकते हैं। सेम इसी तरह प्रोजेक्ट वाइज समरी है, और ये सारी जो डेटा है वो प्रोजेक्ट की बेस पे आपको शो करवाता है। यहाँ से अगर मैं कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, और फिर ये रिपोर्ट निकालता हूँ, तो इस प्रोजेक्ट में मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इसी तरह टाइप वाइज कंपैरिजन में
हमें वो कंप्लीट टाइप की डिटेल बताता है कि जो आप लेजर देख रहे हो इसमें बैंक पेमेंट की क्या डिटेल है, कैश पेमेंट कितने हैं, LPI, सर्विस इनवाइस और टोटल बैलेंस क्या, तो पूरी आपको टाइप वाइप ग्रुपिंग में वो आपको डिवाइड कर देता है। FC लेजर फॉरेन करेंसी लेजर्स के लिए होता है हमारे पास। जस्ट वो क्या करता है, तो अगर आपकी फॉरेन करेंसी की आपने एंट्री की है या कहीं पे आपने उसको सेलेक्ट किया है तो वो उस लेजर को, लेकिन अभी फ़िलहाल भी इसमें डेटा नहीं आ रहा क्योंकि हमने फॉरेन करेंसी की एंट्री नहीं की। ये तो था हमारा मेन टैब। हम आते हैं सब। अच्छा, मेन टैब में आप किसी भी एक डिटेल कोड का बैक वक्त लेजर ले सकते हैं कि इस डिटेल 1 कोड का। फॉर एग्जांपल अगर एक सप्लायर का आपने कंप्लीट लेजर लेना हो उसके सारे कोड्स का कि वो टैक्स के उससे क्या रिलेटेड है, एडवांसेस क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, सेल टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या है, तो आपको अगर यहाँ से लेना पड़ेगा तो आपको 1 बाय 1 सारे कोड्स के लेजर लेने पड़ेंगे। इसके साथ हमारे पास है सब डिटेल का टैब। बेसिकली ये यहाँ पे हमने ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को शो करवाए कि हम बजाय इसके कि सारे 1 बाय 1 का लेजर ले, हम जस्ट यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, उस ग्रुप के कोड को यहाँ पे शो करते हैं और यहाँ उसके साथ जितने भी कोड्स होते हैं वो सारे लिंक होके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 कोड्स का लेजर चाहिए तो मैं एक ही क्लिक के ऊपर दोनों कोड्स का लेजर यहाँ पे ले सकता हूँ। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है उसका स्टोर सप्लायर लोकल भी और एडवांस भी, ये उसका नेट बैलेंस है। तो वजह इसकी कि मैं 2 लेजर लूँ, मैंने एक ही पार्टी के 2 कोड्स का इकट्ठा लेजर यहाँ से गेट किया है। अगर मैं ये ग्रुप हाइड करना चाहूँ तो मैं जब ये हाइड कंट्रोल ग्रुप करूँगा तो ये देखें एक ही पेज पे आपको दोनों का लेजर मिला है। अब आपको नहीं पता कि उसमें एडवांसेस क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या, उसने आपको नेट बैलेंस बता दिया एडजस्ट करा के। इसी तरह अगर मैं इसका लेजर समरी लेना चाहूँ वो भी मैं गेट कर सकता हूँ। जिस तरह हमने पिछले लेजर समरी ली थी तो इसमें भी सारे कोड्स की एक ही लेजर समरी हमारे पास शो हो जाती है। बाकी पैरामीटर्स पे वही इम्प्लीमेंट होते हैं जो कि हमारे पास एज ए जर्नल होते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो मेन रिपोर्ट है वो है ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहले मैं इसमें भी आपको फ़िल्टर्स बता दूँ या पैरामीटर्स बता दूँ कि किन किन पैरामीटर्स पे काम करती है। तो बेसिकली ट्रायल के मैं आपको पहले पैरामीटर्स बता दूं कि किन पैरामीटर्स पे काम करता है और किन पैरामीटर्स पे रिपोर्ट हमारे पास व्यू होती है। सबसे पहले ईयर में करंट ईयर ही आता है। अगर आप किसी भी ईयर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप उस ईयर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो नीचे डेट आ जाएगी। तो उस करंट ईयर के अंदर है तो आप किसी भी रेंज में आप उस रिपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये मेरे पास कंपनीज हैं, अगर एक से ज़्यादा कंपनी की आप देखना चाहते हैं ट्रायल तो वो भी आप देख सकते हैं और ये उसके लोकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको हाइड करता हूँ तो मैं हाल की देखना चाहता हूँ या किसी एक लोकेशन की। ये हमारे पास कोड सिलेक्शन के लिए फ़िल्टर हैं। अभी मेरे पास तीसरा लेवल सेलेक्ट है तो यहाँ पे तीसरा लेवल शो हो रहा है और उसकी बेस के ऊपर हमारे पास डिटेल कोड शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेन करता हूँ तो ये हमारे पास मेन आ रहा है, लेकिन अभी सारे डिटेल आ रहे हैं। लेकिन जब मैं मेन में कोई कोड सेलेक्ट करूँगा तो फिर सब उसी के रिलेटेड डिटेल कोड्स आएंगे हमारे पास। इसी तरह सब के केस में सब आ रहा है तो उसी सब के रिलेटेड हमारे पास डिटेल कोड्स आएंगे अगर अवेलेबल हैं आपके पास तो। जिस तरह ये आ रहे हैं हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सब ही होता है तीसरा लेवल। अगर आपने किसी कोड से किसी ख़ास ग्रुपिंग का ट्रायल देखना तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नहीं देखना ऑल का देखना तो हमने कोई कोड सेलेक्ट नहीं करना। अब आते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के लेवल्स के कि मैंने जो प्रिंट देखना है। फॉर एग्जांपल मैं देख कहता हूँ कि ट्रायल बैलेंस मुझे मेन भी प्रिंट होकर सारा का सारा शो हो जाए तो हम ये बेसिकली मेरा 4 लेवल जो मेरे मेन पे बने हुए हैं जिनमें डेटा मौजूद है मैंने उनका ट्रायल शो करवाया है। अगर मैं शो ज़ीरो बैलेंस करता हूँ तो भी उसमें वही ज़ीरो बैलेंस वाले शो हो जाते हैं हमारे पास। इसी तरह इस दूसरे लेवल पे अगर मैं ट्रायल देखना चाहता हूँ तो मेरे पास सेकंड लेवल पे ट्रायल आ गया। अब सेकंड लेवल पे मैं ट्रायल देखना चाहता हूँ, थर्ड पे देखना चाहता हूँ
तो मेरे पास तीसरे लेवल पर ट्रायल आ गया। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ पे भी देख सकता हूँ मैं। अब ये फोर्थ लेवल पे मैं ट्रायल देख रहा हूँ, लेकिन इसमें तीनों ग्रुपिंग्स आ रही है। तो अगर इन ग्रुप को मैं हाइड करना चाहूँ तो मैंने सिंपल यहाँ से करना है हाइड ग्रुप और फिर ट्रायल प्रिंट करना है। तो ये बेसिकली वो ग्रुपिंग हाइड हो गई, तो हमारे पास सिंपल से ट्रायल निकल आया है। इसी तरह अगर मैं इस ट्रायल में भी रिवर्सल को स्किप करना चाहता हूँ तो मैं ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। ये तो थे हमारे पास फ़िल्टर। ये किसी ऑल वोचर टाइप या किसी वोचर की डिटेल्स के लिए किसी ख़ास वोचर टाइप के बेस पे मैं देखना चाहता हूँ रिपोर्ट, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब उसके बाद ट्रायल बैलेंस के टाइप्स। नेट ट्रायल बैलेंस में क्या होगा हमारे पास, बेसिकली हमारे पास ट्रायल बैलेंस की टाइप्स है। नेट ट्रायल बैलेंस हम देख रहे हैं, इसमें हमारे पास ओपनिंग फॉर द पीरियड और क्लोजिंग का सिर्फ जो नेट इफेक्ट होता है वो शो हो रहा है, इसे आप ये देख सकते हैं। इस तरह हमारे पास मूवमेंट में वो जो इफेक्ट है वो दोनों साइडों पे डेबिट और क्रेडिट शो हो रहा है, और फिर जाके उसका जो नेट हमारे पास बनेगा वो आ जाता है। ये मूवमेंट है बेसिकली। इस तरह हमारे पास ओनली फॉर द पीरियड शो हो सकता है। इसमें से फॉर द पीरियड शो होता है आपके पास। क्लोजिंग में जस्ट आपके पास क्लोजिंग शो हो जाता है। इनकम एक्सपेंस में सिर्फ दो ही हेड आपके शो होते हैं, उसमें इनकम और एक्सपेंस के हेड शो होते हैं। इसमें मंथ वाइज कंपैरिजन में सारा ट्रायल आपका मंथली कंपेयर होता है कि जितने मंथ फ्रॉम से टू डेट में आप देते हैं तो उस एक एक हेड के स्टोर सप्लायर में जुलाई में जून में जितने भी मंथ आपने दिए तो उसमें उसके क्या क्या इफेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो ये मंथली कंपैरिजन है, बेसिकली एक्सपेंस के लिए अच्छी रिपोर्ट है। और ये लोकेशन वाइज अगर आपकी एक से ज़्यादा लोकेशन है, जिस तरह मैंने ऊपर दो सेलेक्ट किया, तो आपको लोकेशन वाइज भी कंपैरिजन देता है कि ए लोकेशन का आपका ये ट्रायल डेबिट का क्लोजिंग आ रहा है और बी लोकेशन का भी इसी कोड का ये आपके पास आ रहा है, और वो आप किसी वो जो टाइप वगैरह पे भी देख सकते हैं। और इन सारी रिपोर्ट्स पे आप कोई भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास ऊपर अवेलेबल है। इसी तरह जैसा लोकेशन का कंपैरिजन हमारे पास कंपनी का भी कंपैरिजन है कि जिस तरह ABC कंपनी है सर्विसेज की ट्रेडिंग के, तो आप दोनों का भी सेम ट्रायल का कंपैरिजन देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सपोर्ट टू PDF के ऑप्शन भी मौजूद है ट्रायल की रिपोर्ट्स में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है रिपोर्ट्स में एजिंग की। बेसिकली ये हमारे पास क्रेडिटर एज एनालिसिस और सेम इसी तरह के हमारे पास क्रेडिटर एज एनालिसिस की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, हम उसमें करते क्या है, सबसे पहले आपको फ़िल्टर बता दूं कि हम रिपोर्ट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिपोर्ट सेलेक्ट की एजिंग, मैंने एक डेट रेंज दी। अगर मैं किसी कोड की देखना चाहता हूँ, किसी वेंडर की देखना चाहता हूँ, वेंडर अगर मेरे पास मल्टीपल वेंडर है तो मैं कोई सिर्फ एक किस्म की कोड की देखना चाहता हूँ, या उसमें किसी एक पार्टी की या ओवरऑल की देखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं डिफ़ॉल्ट मैं नन करता हूँ इंटरवल। तो मैं अपनी मर्ज़ी से इंटरवल भी सेट कर सकता हूँ कि 5 इंटरवल हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और उनमें से 4 का स्टेप हो। और यहाँ पे मैंने कहा कि ऑल मुझे शो हो, और ये इनवाइस डेट पे है या वोचर डेट के ऊपर आप इस सिस्टम को प्रिंट वो एजिंग देखना चाहते हैं। तो ये मैंने एक रिपोर्ट निकाली एजिंग की, ये मेरे पास उसने MD शो की। मैं इसको ऑल पे निकालना चाहता हूँ, तो बेसिकली उस कोड में हमारे पास डेटा मौजूद नहीं था, तो ये ऑल पे हमारे पास रिकॉर्ड आ गए। मैंने उन्हें बताया कि मुझे चाहिए इंटरवल्स, ये वोचर नंबर, ये इनवाइस नंबर, ये इनवाइस डेट, ये अबाउट, और ये सारे मेरे पास बेसिकली एजिंग की रिपोर्ट।
इसमें हम ये बताते हैं कि अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर हमें बता देते हैं जो हमारे सिस्टम की सेटिंग होती है कि एक महीने के 29 से 35 दिन में कितनी इनवाइसेज एज है, 36 से 42 के दिन में कितनी इनवाइसेज एज है। तो हमारे पास जो मैंने 5 का इंटरवल दिया था उसमें तो वो आ ही नहीं रही थी। तीसरा फॉर एग्जांपल मैं अभी देता हूँ इंटरवल, मंथली करता हूँ तो फिर मंथली मुझे शो करेगी वो, ये जून, अगस्त, जुलाई। इस तरह अगर मैं ईयरली करता हूँ तो वो एनुअल एक ही में सारा कुछ शो करेगी अप टू मई 2020-21 में ये शो हो रहा है। इस तरह अगर मैं नन करता हूँ और नन में अपनी मर्ज़ी के इंटरवल देता हूँ कि 30 दिन के मेरे पास 2 इंटरवल हों, तो सिस्टम क्या करेगा, 1 से 30 में कुछ नहीं है और उससे अबाउ जो भी होगा उसको वो उसमें शो करेगा। अगर मैं 3 के इंटरवल देता हूँ कि तो 1 से 30 में कुछ नहीं, 60 और फिर अबाउ में लेके चला गया हमारे पास। इसी तरह अगर मैं इंटरनल देता हूँ 15 दिनों का, तो 3 जब 15 में डेटा ही नहीं होगा तो वो शो ही 30 से करेगा। तो 16 से 30 में कुछ नहीं है, अबाउ में सारा कुछ हमारे पास शो है। इसी तरह हम इसी रिपोर्ट को समरी भी देख सकते हैं किसी भी फिल्टर के ऊपर, इंफॉर्मेशन, इनवाइस और वोचर डिटेल को मिनिमाइज करके। ये बेसिकली प्रोजेक्टेड की रिपोर्ट है कि इसमें हमारे पास पेबल एजिंग रिपोर्ट प्रोजेक्टेड और ये उसकी समरी। सेम इसी रिपोर्ट की तरह हमारे जिस तरह क्रेडिटर एजिंग एनालिसिस और डेटर एज एनालिसिस की भी रिपोर्ट है, उसमें भी ऐसे ही पैरामीटर हमारे पास अप्लाई होते हैं। वो भी आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। डेटर एज एनालिसिस सेम वही पैरामीटर्स हैं, जैसे उसमें आपके पेबल्स का डेटा शो हो रहा था और इसमें आपके रिसीवेबल का डेटा शो होगा। रिपोर्ट, समरी, सारा कुछ वैसे ही है जैसे कि हमारे पास आ रहा है। इसी तरह हमारे पास एक और रिपोर्ट है विदहोल्डिंग सेल टैक्स। पहले मैं आपको इस रिपोर्ट के पैरामीटर्स बता दूंगा काम किस तरह करती है। बेसिकली अगर आप सेल टैक्स या इनकम टैक्स विदहोल्डिंग जो टैक्स है वो अगर हमारे सिस्टम के प्रोसेस के थ्रू डिडक्ट करते हैं, मैनुअली डिडक्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेमेंट के वोचर में दिखा दूँ। जिस तरह यहाँ पे डिडक्ट हुआ पड़ा है कि अगर आप वो सिस्टम के प्रोसेस के थ्रू डिडक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जिस तरह ये बकर हो गया, डिस्क्रिप्शन, डेबिट अमाउंट 10,000 और यहाँ से मैं सप्लाईज 4% सेलेक्ट किया और ऐड किया तो उसने ये वाला टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है। तो अगर इस तरह के आपके पेमेंट्स के ऊपर आपने कहीं पर टैक्स डिडक्ट किए हैं या सेल टैक्स, तो उसकी रिपोर्ट्स को देखने के लिए हम इस विंडो को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम टैक्स रिपोर्ट सेलेक्ट करते हैं, डेट बताते हैं, फिर हम अगर किसी स्पेसिफिक कोड की देखना चाहते हैं तो वो बता देते हैं, एल्स हम वो टाइप ऐड कर देते हैं जिसका हमने टैक्स देखना है। यहाँ पे हम बताते हैं पेड, अनपेड या ऑल, हमने कौन सी रिपोर्ट देखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने बाकी सारी डेटा उसमें ऐड कर दिया है और मैं देखना चाहता हूँ जुलाई से लेके आज तक। तो इसमें हमारे पास 2 वोचर्स हैं कि ये 2 वोचर्स हैं, ये उनकी डिटेल्स हैं, ये टैक्सेबल अमाउंट थी और ये टैक्स अमाउंट जो उससे हमने डिडक्ट की है। और अगर ये अनपेड पे देखना चाहें तो वो हमें इस पर भी शो करके दिखाएगी। ये अभी तक अनपेड है और अगर हम पेड पे देखना चाहें तो अभी तक ये पेड नहीं हुए तो इसलिए वो हमें पेड में नहीं शो करवा रही। इसी तरह सेम रिपोर्ट की हमें समरी मिलती है। अनपेड पे देख लेते हैं या ऑल पे देख लेते हैं तो अभी तक इन दोनों की सेम ही पार्टी है तो उसकी समरी पार्टी वाइज हमारे पास निकल आई। इस तरह हमारे पास बाकी रिपोर्ट है टैक्स पार्टी वाइज डिटेल
हमारे पास मेन्यू में बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। टैक्सेबल अमाउंट, उसमें टैक्स काट के उसके बाद हमने कितनी अमाउंट पे की, तो ये सारी डिटेल आपके पास शो हो रही है। इस तरह में जैसे इनकम टैक्स रिपोर्ट, इस तरह सेल टैक्स की रिपोर्ट है, इनपुट आउटपुट टैक्स रजिस्टर है, उसमें अगर आपने सिस्टम में एंट्री करके डिडक्ट किया होगा तो वो भी डेटा उसमें शो होगा। इसलिए हमने परचेज के कोई टैक्स काटा नहीं, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स हैं वो है डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट्स। बेसिकली ये रिपोर्ट्स भी कुछ पैरामीटर्स पे काम करती है। रिपोर्ट का नाम, डेट की रेंज आपने देनी है, अगर आप किसी स्पेसिफिक कोड के देखना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक टाइप की देखना चाहते हैं, पीडीएफ में देखना चाहते हैं या नहीं, ये सारी लोकेशंस की या किसी कंसर्न डिपार्टमेंट की या ऑल डिपार्टमेंट की। अगर उसमें किसी प्रोडक्ट को भी आपने सिलेक्ट किया तो आप उसकी बेस पर भी देख सकते हैं। मैं ऑल की देखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट। तो ये बेसिकली अकाउंट डिपार्टमेंट में जीएल के आगे एक्सपेंस में मुझे बता रहा है कि जून में मैंने इतने एक्सपेंस किए हैं, जुलाई में इतने एक्सपेंस किए हैं, जो भी हेड्स हैं उसकी डिटेल है। इसी तरह उसकी समरी होगी हमारे पास रिपोर्ट मंथ वाइज। तो बेसिकली जिस तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, अब यहाँ पे मंथ आ गया, फिर डिपार्टमेंट आ गया, क्योंकि एक अकाउंट्स में एंट्री हुई तो एक ही डिपार्टमेंट शो कर रहा है हमारे पास। इसी तरह उसकी समरी है, डिपार्टमेंट वाइज समरी, टोटल समरी आ रही है। नंबर मंथ वाइज डिपार्टमेंट रिपोर्ट, इनकम एक्सपेंस और मल्टीपल किस्म के हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल है।